Hi everyone, welcome back to another video. So आरबी क्लर्क मॉक आरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ये होगा कि नहीं होगा, डिलेमा में हूँ, बट मॉक लगा लेती हूँ, हो जाए शायद। अभी ये दोनों मॉक लगाए थे मैंने। पता नहीं क्यों मेरे साथ टेक्स्ट बुक पे ये इशू चल रहा है। मैं इसका जब भी एनालिसिस पार्ट ओपन करती हूँ तो ये ओपन नहीं होता है, ये ऐसा सा आ जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। मैंने बहुत बार ऐप को अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, बट कोई भी पता नहीं क्यों ये रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। और ये क्यूआर कोड भी स्कैन करने का जैसा कुछ आ नहीं रहा है। पता नहीं क्यों बोल रहा है क्यूआर कोड स्कैन करने, और ये नहीं हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या इशू है। तुम लोग को अगर पता है यार तो प्लीज़ हेल्प कर देना। मैंने फ़ोन पे डाउनलोड किया, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन से परसेंटाइल वगैरह सब कुछ मैंने पर फ़ोन से देखा, इस पे नहीं ओपन हो रहा। इस पे सिर्फ सोल्यूशन वाला पार्ट ओपन हो रहा है। तो मैं अभी तुमको सोल्यूशन वगैरह से मार्क्स वगैरह और अटेम्प्ट दिखा देती हूँ। तो ये दोनों मॉक हैं, ये मैंने पहले लगा लिया था और ये मैंने अभी कल परसों ही लगाया है। तो इस पे मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था और इस पे मैंने जीके अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब जी अटेम्प्ट नहीं किया है, बिना जीए के ही है ये। दोनों मतलब किसी में भी एनालिसिस पार्ट ओपन ही नहीं हो रहा है। परसेंटाइल मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड, फ़ोन पे मुझे देख के बतानी पड़ेगी। ये देखो, इसका लेवल थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, जो रियल लेवल होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। ये मेरे से नहीं हो रहा था, क्रैक ही नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी देर लगाई इस पे, देखो 3 मिनट दिख रहे होंगे तुम्हें इसमें, तो ये हुआ ही नहीं मेरे से। फिर फिर मैंने यहाँ के क्वेश्चन करे, यहाँ के सारे क्वेश्चंस डुएबल थे। ये मेरे से गलत हुआ है, ये पज़ल गलत बनी है शायद। पता नहीं, बनाई तो मैंने ठीक ही थी, पता नहीं क्या गलती किया है। ये भी सही थे, बट तो थोड़े से कंफ्यूजिंग तो होते ही है ना। क्रिटिकल तो मैंने रिस्क नहीं लिया है। ये दिस वॉज हिंदी एंड ये कंप्यूटर, जिसमें ठीक ठाक से गलत हो गया। अब देखो 8 इस पे गलत हुआ है, मेरा यहाँ से इससे 1 मार्क्स जाएगा। 23 करेक्ट, 1 मार्क्स गया, 22 आएंगे कुछ। जनरल अवेयरनेस मैंने बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करी थी, बिकॉज जनरल अवेयरनेस मॉक्स की रिलेवेंट नहीं होती है एग्ज़ाम से, तो अब मैंने अटैम्प्ट करना बंद कर दिया है। मैं सोच रही हूँ जो मैं रिवाइज करूँगी बस वही है। वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अटैम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो हिंदी लैंग्वेज, इसकी हिंदी लैंग्वेज काफ़ी सही थी, मतलब सही सही थी, बढ़िया थी हिंदी लैंग्वेज इसकी। मैंने कितने 31 अटैम्प्ट करे हैं, तो हिंदी इसकी काफ़ी सही थी। क्लोज टू मतलब रियल एग्ज़ाम। इसका जो ये वाला क्लोज टेस्ट था ना, ये बहुत सही था, मतलब एग्ज़ाम लेवल को भी बीट कर रहा है ये। इसके मैंने काफ़ी सारे छोड़े हैं, देखोगे तो 4 तो इसके क्वेश्चंस मैंने छोड़ ही दिए हैं। तो मुझसे जो एकदम सटीक सटीक बन रहे थे मैंने उन्हीं को लगाया था। 4 क्वेश्चन मैंने इसके छोड़े हैं, और अच्छा एक गलत भी हुआ है। ये है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी मेरे गलत हो गए हैं, जिसमें नहीं होने चाहिए, जिसमें इससे ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये काफ़ी सही है, मतलब रिलेवेंट टाइप का है, क्वेश्चंस इसके अच्छे हैं, बट मेरे ना एक्चुअली गलत हो गए हैं, तो इस वजह से मार्क्स वो थोड़ा हैम्पर हो गए हैं। बट ठीक है ये। तो दिस वाज ऑल ओवर, बट डोंट वरी, इतना ये नहीं आएगा, इससे इससे भी इजी आएगा पेपर, डोंट वरी। इससे भी मतलब थोड़ा इजी आएगा। ये अर्थमेटिक को इन लोगों ने डबल डबल में घुसा दिया है। तो इसके 2 ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराया था मैंने। ओके, कुछ गलत भी हैं। ये सही थी, डी आई बढ़िया, इजी इजी सी डी आई थी। एक क्वेश्चन मैंने इसका इसलिए छोड़ा, ये मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से छोड़ दिया। सो यस, तो ये मैंने किया नहीं था, मुझे लग रहा था मैं कर सकती हूँ, कर सकते थे वैसे इसको। ये इतना टफ नहीं है जितना, मतलब कंफ्यूजिंग है, फंसाने वाला है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सही किया है। पक्का कंफ्यूजिंग है ये। सो हिंदी इसकी सही थी, अगर तुम लोग मतलब हिंदी लेने वाले हो ना, हिंदी लगा सकते हो, इसकी सही थी हिंदी। जनरल में इसमें लगाई नहीं, कंप्यूटर भी अच्छी थी और रीजनिंग भी अच्छी थी।
प्रैक्टिस वाइज लगा सकते हो विदाउट एनी इशू। एंड इस मॉक को देखें तो ये सेकंड मॉक है। इस पे मैंने अटेम्प्ट की थी जनरल अवेयरनेस। इस पे जो परसेंटाइल है वो है 98.89, जो कि मैं फ़ोन से देखकर बता रही हूँ क्योंकि फ़ोन में ये खुल रही है इसका एनालिसिस पार्ट, पर उसमें नहीं खुल रहा है। इसमें मेरी रीजनिंग बहुत बहुत बुरी बिगड़ी थी यार, कसम से। इतना बुरा फंसी थी ना मैं, किस पजल में फंसी थी। इसमें तो नहीं फंसी थी, इसमें तो ये भी मुझसे नहीं बना था। ये दो मैंने किए, ठीक है। मतलब पता नहीं मेरा ये इतना बुरा गया था ये वाला, पता नहीं इसमें मार्क्स मेरे कहाँ से आ गए हैं। उससे आए पक्का हिंदी से। और ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये बहुत बहुत केयरफुली करने वाली होती है। थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ ना, पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैंने इतनी केयरफुली की थी ये वाली, तब भी ये क्वेश्चन गलत हो ही गया है। ये इजी थे काफ़ी, ये रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है ये पजल रिलेवेंट नहीं है। ओके, नहीं है ये रिलेवेंट। और जो पता नहीं इनको ऐसे मॉक सेट करने में क्या मिल रहा है। इस पे भी मैंने टाइम दिया था पर मुझसे ये भी नहीं बना था। वो होता है ना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर सारे ही नहीं बनते हैं, तो वैसा सही कुछ हुआ था इसमें। एक, और ये भी मेरा गलत हुआ। वक्त खराब होता है ना तो मूड पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, वही हाल है कि जैसे ऊपर से बिगड़ गया कुछ, कहीं मैंने टाइम दे दिया ज़्यादा, बिगड़ गया, तो फिर वो इजी इजी क्वेश्चन में भी गलत ही होते हैं। और ये देखो कंप्यूटर में, चलो फिर भी ठीक है, कंप्यूटर में क्या ही बोल सकते हैं। आ जाए तो भला, ना आए तो भला। और ये है जी के जनरल अवेयरनेस का हाल। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट काफ़ी कम किए हैं, इस वजह से गलत भी कम ही हुए हैं। हम हिंदी देखो, इसमें मैं बोल रहा था कि हिंदी की वजह से ही मार्क्स इस पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये हिंदी की वजह से ही दिख रहे थे। हिंदी इसमें इजी थी, लेवल इजी था। अभी सिक्स्थ मॉक आया है हर्षल सर का, जो हर्षल सर लगवाते हैं उनका सिक्स्थ मॉक आया है। वो उन्होंने बहुत मतलब तगड़ा मॉक बनाया है। अगर तुम लोग को चाहिए हो तो बताना, मैं फिर टेलीग्राम पे उसके हम स्क्रीनशॉट वीडियो या कुछ कुछ तो शेयर कर दूंगी। उसका जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगेगा वो मैं शेयर कर दूंगी, तो अगर चाहिए हो तो बताना, ठीक है। हम्म, कुछ कुछ गलत भी हुए हैं। समीक्षा का अर्थ नहीं होगा, नहीं होगा समीक्षा, विवेचना, निरूपण, समीक्षा, मैंने ये लगाया था। अच्छा, ये लगा था आलोचना, सन्निकट। ओहो, फिर ये ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखें तो इसमें भी ठीक ही है मेरे, ठीक ही ठाक हैं, क्या ही बोलूँ, ठीक ही हैं। ये इसमें मैं बहुत ज़्यादा, वैसे ये टफ नहीं है इतना, कन्फ्यूज़न ही था मुझे इसमें। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दिया था, फिर मैंने सोचा था बाद में आके देखूँगी। फिर फिर क्या भूल गई मैं। तो मेरे साथ ना इशू ये है कि मैं जो इजी क्वेश्चन दिख जाता है, फिर मैं वहाँ अटक अटक के बहुत देर देर लगा देती हूँ, जिसकी वजह से टाइम चला जाता है मेरा। और फिर बाद में मुझे याद आता है कि मुझे फंसना नहीं था और मैं फंस चुकी हूँ। ये काफ़ी बड़ा बड़ा डेटा था, इतना बड़ा डेटा नहीं आएगा। अगर आएगा ना मुश्किल से, तो ये 4 लाइनों का आएगा, ये वो ABCD करके। इसमें लोगों ने बहुत ऊट पटांग सा डेटा दे रखा है। और तुम लोग बोलोगे तेली कैसे, तो यहाँ पे देखो 4 मिनट, ये नहीं, ये देखो, ये 4 मिनट इसमें सॉल्व हुआ है। एक बार किसी ने बोला भी था कि आपके 10 सेकंड में पजल सॉल्व हो जाती है क्या। भाई मैं भूत प्रेत हूँ क्या, 10 सेकंड में कैसे सॉल्व हो जाएगी। टाइम लगता है, वो किसी और क्वेश्चन में मैंने सॉल्व कर दिया होगा और फिर देखने वालों ने अलग क्वेश्चन में देख लिया, इस वजह से उनको लगा कि मैंने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। 10 10 सेकंड में सॉल्व होते होते ना, तो भी यहाँ ये बैठे मॉक नहीं दे रहे होते, कब के बैंक में लग गए होते। तो ये काफ़ी सही है, रिलेवेंट है ये रेलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है, ठीक है।
एक तो दिया यार, काफ़ी इजी आएगी। ये मॉक टेस्ट वाले हैं, हम लोगों की जान खाए हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। इस पे मार्क्स जो भी हैं, इसमें परसेंटाइल कुछ 98.8 के अराउंड है। परसेंटाइल ठीक है, बट परसेंटाइल से बहुत ज़्यादा जज नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को हटा के भी मॉक लगाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ रीजनिंग और उस पर क्वांट्स को लगा के मॉक लगाते हैं। सो देखो, परसेंटाइल वगैरह से खुद को या दूसरों को, किसी को भी जज नहीं करो, बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो, बस। और तो कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।